गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं शिवशंकर। आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसलेशन को डिटेल्स में जानेंगे। ट्रांसलेशन मीन्स होता क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, प्रोटीन की जो सिंथेसिस है हम आज जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में देखेंगे। ठीक है ना। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें जो आरएनए होता है वो कहाँ पे पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में। ठीक है ना। तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है? प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। और यूकैरियोटिक में भी प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, यानी कि कोशिका द्रव्य में। तो इसके लिए आवश्यक क्या क्या होते हैं? तो एमआरएनए की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि आरएनए की, उसके बाद टीआरएनए की और राइबोसोम की। ठीक है ना। यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस में क्या क्या आवश्यक होते हैं? तो आरएनए में कौन सा आरएनए? मेनली एमआरएनए। इसके बाद राइबोसोम और इसके बाद टीआरएनए। ठीक है। वैसे तो तीनों आरएनए की जरूरत होती है। एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए, ठीक है ना, आरआरएनए, ठीक, और टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए, और आरआरएनए का मतलब राइबोसोमल आरएनए। देखो, ये राइबोसोम का जो निर्माण होता है आरआरएनए के द्वारा और कुछ प्रोटीन के मिलने से क्या होता है? राइबोसोम का निर्माण होता है। एमआरएनए का निर्माण हमने बताया था आपसे कि जब डीएनए से आरएनए बनता है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो आरएनए बनता है। और वो तीनों टाइप के आरएनए बनते हैं, आरआरएनए, फिर एमआरएनए और टीआरएनए। लेकिन जो डीएनए से जो बनता है ना, वो क्या होता है? वो एमआरएनए मेनली होता है। ठीक। और उसी में क्या होते हैं कि जो डीएनए में इंफॉर्मेशन होते हैं वो इंफॉर्मेशन इस एमआरएनए में 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस के आधार पे क्या होते हैं? कोडोन के रूप में संचित होते हैं। और ये जो कोडोन होते हैं क्या करते हैं कि एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोड करते हैं, है ना। अब जो ट्रांसलेशन की जो प्रक्रिया है 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। कितने स्टेप में? 3। एक होता है इनिशिएशन, इसके बाद इलॉन्गेशन, और तीसरा होता है टर्मिनेशन। ठीक है ना, टर्मिनेशन। ठीक है, यानी कि 3 स्टेप में ये भी क्या होती है? कंप्लीट होती है। अब यहाँ पे देखिए, ये है एमआरएनए। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं क्या है? एमआरएनए को बताते 5 प्राइम पे क्या होता है? कैप पाया जाता है ना। जो यूकैरियोटिक का एमआरएनए होता है, और 3 प्राइम पे पार्डियलाइन टेल पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में मतलब ट्रांसलेशन देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है? 5 प्राइम है, और एक क्या है इसका? 3 प्राइम। ये है एमआरएनए। अब ट्रांसलेशन के दौरान होता क्या है कि जो राइबोसोम है, तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, और इसके 2 सब यूनिट होते हैं, 30S एंड 50S। ठीक है, 30S स्मॉलर होता है और 50S क्या होता है? लार्जर, लॉन्गेस्ट होता है। ठीक है ना। तो क्या होगा? एमआरएनए जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, तो जो 30S सब यूनिट होता है, ये क्या होता है कि एमआरएनए के जो 5 प्राइम एंड है यहाँ पे आके बाइंड होता है। ठीक है, मतलब आके चिपक जाता है। कुछ एंजाइम्स जो होती हैं इसको जो है, जहाँ पे इनिशिएशन स्टार्ट होता है इसको, वहां पे आके क्या हो जाता है? चिपक जाता है 30S। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा? टीआरएनए आएगा। टीआरएनए कौन सा आएगा? जो इनिशिएशन वाला टीआरएनए। ठीक है ना। यानी कि अब थोड़ा सा राइबोसोम के बारे में बता देते हैं कि राइबोसोम में 3 साइट होते हैं, ए साइट, पी साइट और ई साइट। ए का मतलब अमीनो एसिड टीआरएनए बाइंडिंग साइट। पी का मतलब क्या है? पेप्टाइडिल टीआरएनए बाइंडिंग साइट। और ई का मतलब है एग्जिट साइट। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो टीआरएनए है वो आके टीआरएनए के पास क्या होता है? एंटी कोडोन होते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोडोन है, कोडोन एमआरएनए में जो निहित जो 3 न्यूक्लियोटाइड उसको कोडोन कहते हैं। और एंटी कोडोन का मतलब क्या होता है कि जो टीआरएनए का जो देख रहे हैं, एक ए आर्म और ए आर्म है, तो इसमें एक जो आर्म होता है वहां पे एंटी कोडोन होते हैं, मतलब कोडोन के अपोजिट सीक्वेंस होते हैं, उसको एंटी कोडोन आर्म बोलते हैं। तो एंटी कोडोन आर्म वाले जो है यहाँ पे है, जैसे AUG सीक्वेंस है, तो यहाँ पे अपोजिट क्या होगा? ए के अपोजिट यू के अपोजिट ए, और जी के अपोजिट क्या है? सी। तो ए आके टीआरएनए क्या होता है
कि इसके पेप्टाइडिल साइड पे राइबोसोम के बाइंड हो जाता है, ठीक है ना, इसके जहां पे इनिशिएशन कोडोन होते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको समझिए। सबसे पहले क्या होगा कि टीआरएनए जो है, जैसे 30S राइबोसोम आके बाइंड हो गया एमआरएनए से इसके हेड पे 5 प्राइम एंड पे, तो टीआरएनए अब एक अमीनो एसिड को लेकर आएगा, ठीक है, और ये बाइंड हो जाएगा जो राइबोसोम का जो पी वाला साइड है, मतलब पेप्टाइडिल साइड पे, ठीक है। यहाँ पे पेप्टाइडिल साइड पे जब बाइंड होगा तो ये क्या होंगे कि इनिशिएशन कोडोन को खोजते हुए यहाँ पे जाएंगे, ठीक है ना। और जैसे ये जब बाइंड मिल जाएगा इनिशिएशन कोडोन, मतलब स्टार्ट कोडोन क्या है, AUG है ना जी। तो कितने कोडोन है, कोडोन 64 होते हैं, 64 कोडोन है, और जिसमें से 3 क्या आते हैं, स्टॉप कोडोन होते हैं। 3 क्या है, स्टॉप कोडोन बताए थे, कौन कौन से हैं, UAA, UAG और UGA, ये स्टार्ट कोडोन है। और एक क्या होता है, स्टार्ट कोडोन होता है AUG, स्टार्ट कोडोन है ना। यानी कि यहाँ से प्रोटीन की सिंथेसिस क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। तो एक दोनों जो है टीआरएनए जब बाइंड हो जाता है राइबोसोम के पी साइड पे, तो खोजते हुए जाते हैं AUG को, और जैसे ही मिलता है इससे क्या हो जाते हैं, टीआरएनए एंटीकोडोन इसके पास होता है और उससे चिपक जाते हैं। फिर इसके बाद क्या आएगा, 50S, देखिए क्या आ गया, 50S, इसका लार्जेस्ट सब यूनिट, और ये क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा इससे। अब क्या हो जाएगा कि यहाँ से अभी इनिशिएशन यानी कि प्रोटीन की जो सिंथेसिस है, यानी अमीनो एसिड बनाना क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पे पी साइड पे एक टीआरएनए बाइंड है, अब दूसरा जो टीआरएनए है वो एक नया अमीनो एसिड को लेकर ए साइड पे आएगा, ठीक है। और फिर एक जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से आगे खुसक जाएंगे, मतलब पूरा जो एमआरएनए हमारा क्या है, कोडोन से कोडेड है ना जी, जैसे AUG है, फिर इसके बाद यहाँ पे होगा GUA है, या ऐसे पूरा कोडोन है, ठीक है ना, मतलब पूरा भरा हुआ है, यानी 64 कोडोन है ऐसे इस पे, ठीक है। तो एक कोडोन था, फिर आगे बढ़ जाएगा जब टीआरएनए आएगा तो, ठीक है ना, दूसरा टीआरएनए, फिर इसके बाद तीसरा टीआरएनए आएगा, तो ए वाला पहला वाला ई पे आ जाएगा, दूसरा वाला पी पे आ जाएगा, और जो लास्ट वाला रहेगा वो ए पे आएगा। और धीरे धीरे कोडोन एक एक 3 जो कोड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस एक एक कोडोन क्या हो जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। जैसे ट्रेन का बोगी होता है ना, तो ट्रेन की बोगी में समझो, जैसे मान लो कि ट्रेन की बोगी है, ऐसे समझ लो, तो एक यात्री इसमें आया पी साइड पे पहले, फिर दूसरा यात्री आया दूसरे बोगी में जो है ए साइड पे आया, ठीक है। अब तीसरा का तो क्या होगा कि ए वाला जो है ई पे आ जाएगा, और दूसरा वाला पी पे आ जाएगा, और पहला वाला ए पे आएगा, समझ रहे हैं। तो एक एक टीआरएनए क्या होता है, अमीनो एसिड को लाते जाता है, और राइबोसोम में से क्या होता है, आगे बढ़ता चला जाता है, और ये जो अमीनो एसिड है वो आपस में क्या होते हैं, जुड़ते चले जाते हैं। और ये प्रक्रिया तब तक होती है जब तक स्टार्ट कोडोन न मिल जाए। वैसे मान लीजिए कैसे ऐसे जा रहा है, यहाँ तक हमारा प्रोटीन इससे बनती चली गई, ऐसे चेन बनता चला गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा टीआरएनए है, ऐसे समझिए, ठीक है। यहाँ पे छोटा वाला राइबोसोम है, बड़ा वाला राइबोसोम है, ठीक। और यहाँ पे जैसे इसको क्या मिल गया, स्टॉप कोडोन मिल गया, जैसे UAA मिल गया, ठीक है। ऐसे ये क्या हो जाएगा कि प्रोटीन की सिंथेसिस रुक जाएगी, क्योंकि ये क्या है, एक स्टॉप कोडोन है। मतलब इसमें से स्टॉप कोडोन में से कोई भी यहाँ पे कोडोन मिलेगा, जैसे ही उसकी प्रोटीन की सिंथेसिस क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, ठीक है। तो देखिए इनिशिएशन में क्या होगा कि प्रोटीन जो है एमआरएनए कोडोन से कोडेड है एक एक स्पेसिफिक एसिड को बनाने के, अमीनो एसिड को बनाने के लिए। इनिशिएशन में मतलब होता है प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट हो गया। इलांगेशन में क्या होता है कि एक एक अमीनो एसिड जोड़ते हुए चेन ऐसे बनती गई, ठीक है। एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ता है किससे, पेप्टाइडिड बांड से। कौन से बांड से, पेप्टाइडिड, माने इनके पास क्या होता है, पेप्टाइड बांड, पेप्टाइड बांड होता है, माने एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से पेप्टाइड, तो इसलिए इसको बोलते हैं डाइपेप्टाइड बांड, ठीक है ना। और इसके बाद है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब होता है कि जैसे ही स्टॉप कोडोन इसको मिलेगा, प्रोटीन की सिंथेसिस क्या हो जाएगी, रुक जाएगी।
तो ये था प्रोटीन का सिंथेसिस या जिसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। हमने देखा इसका पूरा प्रोसेस, समझ में आया? तो आज के लिए सिर्फ इतना है, धन्यवाद।